हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया सब। वेलकम बैक बच्चों योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों अभी तक जो हमने एल्कोहल के अंदर बच्चों पढ़ा है, आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो बच्चों हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बच्चों पार्ट नंबर 5 है। कैसे बच्चों हम रिडक्शन करेंगे एस्टर की और बच्चों फॉर्मेशन करेंगे एल्कोहल की। और बच्चों यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि बच्चों एस्टर के अंदर बच्चों हमारे पास दो आर ग्रुप हैं। बच्चों इन दो आर ग्रुप से तो सबसे अच्छी और मजेदार बात है बच्चों यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों पहले तो हम एस्टर के बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों बात करेंगे। फिर बच्चों एक हमारी रिएक्शन होती है बहुत ही फेमस। बच्चों पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको बताऊंगा, उसका बच्चों आप उसको एक बार साथ के साथ नोट करते जाइए। फिर बच्चों हम उस रिएक्शन की भी बच्चों बात करेंगे, क्या रिएक्शन है और क्या बच्चों उसका मैकेनिज्म है। अगेन बच्चों ये एक नेमिंग रिएक्शन है, तो बच्चों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 बच्चों। तो बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। अब बच्चों सबको पता है कि बच्चों आर सी ओ आर ये बच्चों हमारा एस्टर ग्रुप होता है। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, तो बच्चों हमारा ये वाला पार्ट होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये बच्चों होता है हमारा एसाइल ग्रुप। कई सारे बच्चों इसको एल्काइल लिख देते हैं, लेकिन बच्चों जब एल्काइल के साथ बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए तो बच्चों हमारा कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? ये एसाइल ग्रुप होगा। जब बच्चों आर के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ जाता है तो बच्चों हमारा कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? ये एसाइल ग्रुप हमारा होगा। इसके अलावा बच्चों जो OR- ग्रुप है ये बच्चों होगा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप। बच्चों एल्काइल और ऑक्सीजन के कारण बच्चों कौन सा ग्रुप होगा? हमारा एल्कोक्सी। ये बच्चों एल्काइल के लिए आर ग्रुप के लिए और बच्चों ऑक्सी हमारा ऑक्सीजन के लिए। तो बच्चों हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी ग्रुप। अब बच्चों एक छोटी सी बात की, जो हमारा बच्चों बॉन्ड ब्रेक होना है वो बच्चों यहां से होगा। उसका बच्चों अगेन बात आती है कि यहाँ पर और किस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी कि हम एस्टर को बच्चों कन्वर्ट कर सके एल्कोहल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी सोडियम और बच्चों C2H5OH की। यानी बच्चों सोडियम हो इन बच्चों किसके साथ हो? इथाइल एल्कोहल के साथ। यानी बच्चों एस्टर के साथ अगर बच्चों हमें सोडियम और इथाइल एल्कोहल बच्चों मिलता है तो बच्चों हमें क्या बनाना है? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। बच्चों मैं दोबारा पॉइंट बोल रहा हूं, हमें बच्चों क्या बनाना है? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों इसकी ट्रिक भी है सिंपल सी, बच्चों मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको समझ लेंगे कि क्या यहाँ पर मैकेनिज्म और बच्चों क्या कुछ होगा। तब तक देखिए बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ। बच्चों आर तो बच्चों लिखना ही हमें, उसका बच्चों वही ट्रिक है, जितने कार्बन है उतने कार्बन के बच्चों एल्कोहल। अब बच्चों सी है और सी डबल बॉन्ड ओ है बच्चों, तो बच्चों वही सी डबल बॉन्ड ओ बच्चों CH2 और बच्चों OH। ये बच्चों हमारी मेजर एल्कोहल बनेगी। बच्चों किस ग्रुप से बनी है? बच्चों एसाइल ग्रुप से, आर सी डबल बॉन्ड ओ से आर CH2OH। उसके अलावा बच्चों कौन बचता है हमारे पास? एल्कोक्सी ग्रुप जो बचता है ये भी बच्चों एक एल्कोहल देगा R-OH। बच्चों यहाँ पर एक ही कार्बन था R- बच्चों जितने भी कार्बन हो गया आर के अंदर, एक हो बच्चों दो हो, उतने कार्बन की बच्चों क्या बन जाएगी? एल्कोहल बन जाएगी। बच्चों यहां पर हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जहां पर बच्चों हमारे पास एस्टर हो, यानी बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ और बच्चों ओ आर हो। आर और आर बच्चों दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और बच्चों उसके ऊपर सोडियम और बच्चों C2H5OH यानी बच्चों इथाइल एल्कोहल हो, तो बच्चों वहां पर हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। जितने कार्बन बच्चों एसाइल ग्रुप में है वहां पर बच्चों CH2OH लग जाएगा। और बच्चों जितने जहां पर बच्चों हमारा एल्कोक्सी ग्रुप में जितने कार्बन है वहां पर बच्चों सिंपल हाइड्रोजन अगर हम लगा देते हैं तो बच्चों हमारी रिडक्शन हो जाएगी एस्टर की इनटू दी एल्कोहल। अब बच्चों क्या इसका नेम होगा, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, वो बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों समझाने जा रहा हूं। तब तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चों अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बच्चों, जहां पर हम पढ़ेंगे
कि कैसे रिडक्शन ऑफ एस्टर होगा। बच्चों तो सबसे फेमस रिएक्शन है यहाँ पर बच्चों नेमिंग रिएक्शन भी है। तो बच्चों नेमिंग रिएक्शन होती है बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके एग्जाम के लिए रिएक्शन है बच्चों बाउ-विलार-ब्लांच रिडक्शन। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा बच्चों, क्या रिएक्शन है बच्चों, कैसे ये यूज होगी। आइए बच्चों रिएक्शन है बच्चों, अगर मैं बच्चों बाउ-विलार-ब्लांच रिडक्शन बच्चों बीबी रिएक्शन की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे CH3 CH2 CO O C2H5। अब बच्चों C2H5 को बच्चों आप अलग करके लिख सकते हो बच्चों, यानी कि बच्चों CH2 CH3 बच्चों उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चों हमें बॉन्ड ये वाला तोड़ना है, बच्चों बॉन्ड कैसे टूटेगा ये बच्चों आपको समझ में आएगा इसके मैकेनिज्म के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर यूज होगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो बच्चों हमें पता है कि बॉन्ड बच्चों यहाँ से हमें ब्रेक करना है। तो बच्चों पहले तो इसका मैं नाम बता देता हूँ बच्चों आपको क्या नाम होगा। यहाँ पर बच्चों हमारा है इथाइल C2H5 इथाइल। तो बच्चों इस तरफ हमारे 3 कार्बन है बच्चों 1 2 3। तो बच्चों 3 के लिए प्रो। अब तो बिल्कुल सिंपल सा काम होता है, पीछा को लगाना होता है आयनेट। जब बच्चों एस्टर के लिए बच्चों आपको नेमिंग करनी हो तो इस तरफ एल्काइल ग्रुप है बच्चों उसको पहले लिख दीजिए इथाइल, या बच्चों ई और पी बच्चों जो भी हमारा नेमिंग कंसेप्ट होता है बच्चों, यानी कि बच्चों जो कम कार्बन नंबर है बच्चों से पहले इथाइल और बच्चों फिर हमारा 1 2 3 बच्चों 3 कार्बन के लिए प्रोआयनेट। उसके बाद बच्चों हम इसके अंदर बच्चों सोडियम और बच्चों C2H5OH के साथ बच्चों इसकी रिएक्शन कराई। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखने को मिला बच्चों CH3 CH2 तो ये है CH3 CH2। अब बच्चों CO ग्रुप का बच्चों हमें पता है बच्चों CH2OH बच्चों हमें इसका करना होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 कार्बन का एल्कोहल हमारे पास बना बच्चों 1 2 3। यहाँ पर बच्चों 3 कार्बन थे तो बच्चों 3 कार्बन का एल्कोहल बच्चों मिला, बच्चों प्रोपेन बच्चों 1 और लिख लीजिए, बच्चों सीधा प्रोपेन और लिख लीजिए। 1 बच्चों किसके लिए आया 1 2 3। तो बच्चों हमारा OH यानी बच्चों फंक्शनल ग्रुप OH है बच्चों हमारे पहले कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों बचता है C2H5O। तो बच्चों इसको ऐसे कैसे लिखिए C2H5O। और बच्चों साथ में क्या ऐड करना है बच्चों यहाँ पर ऐड एक बच्चों हाइड्रोजन ऐड करना है। इन बच्चों में ट्रिक भी इसकी बच्चों भी आपको बताता हूँ क्या है। तो बच्चों C2H5OH बच्चों हमारा हो जाएगा बच्चों इथेनॉल। ये था बच्चों हमारी बीबी रिडक्शन बच्चों बाउ-विलार-ब्लांच रिडक्शन बच्चों कैसे होगी। अगर बच्चों मैं बात करूं इस रिएक्शन की बच्चों ट्रिक की, और बच्चों ट्रिक के बाद चलेंगे हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर। बच्चों ट्रिक आप बच्चों इसकी नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक बार बच्चों सिंपल लिखता हूं RCOOR। बच्चों कुछ नहीं करना बच्चों, ये हमारा एस्टर है RCOOR। तो बच्चों इसको सिंपल सा बच्चों यहां से कट कर दीजिए। उसके बाद बच्चों यहां पर बच्चों ऐड कर दीजिएगा हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे RC को बच्चों ऐसे कैसे रखिए। उसके बाद बच्चों ऐड क्या करना है 2 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे और बच्चों 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। देखिए बच्चों R ऐसे कैसे रखिए, C बच्चों ऐसे कैसे रखिए। उसके बाद बच्चों ऐड करिए यहाँ पर बच्चों H2, ठीक है बच्चों। तो फिर ऑक्सीजन बच्चों ऐसे कैसे लेके आइए और बच्चों क्या ऐड किए बाद में हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर जब रिडक्शन वर्ड हमने यूज किया बच्चों रिडक्शन दिमाग में आते हैं यहाँ से बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों हमने क्या किया R ऐसे कैसे बच्चों, C हमारा ऐसे कैसे बच्चों 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ऐड किए, बच्चों 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे। यानी बच्चों जो हमारा SI ग्रुप था बच्चों यानी RC O वाला ग्रुप था, तो बच्चों वहां पर हमने 3 हाइड्रोजन ऐड किए। बच्चों हमें दिमाग में रखना है 2 हाइड्रोजन बच्चों कार्बन को देने हैं। कार्बन को बच्चों कितना दोगे 2 हाइड्रोजन दोगे और बच्चों ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन दोगे। और बच्चों जो दूसरी तरफ हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होगा वहां पर बच्चों हमें सिर्फ क्या देना होता है बच्चों 1 हाइड्रोजन देना होता है। तो बच्चों ये थी हमारी बीबी रिडक्शन यानी बच्चों बाउ-विलार-ब्लांच रिडक्शन की बच्चों छोटी सी ट्रिक। आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आई होगी। तब तक बच्चों आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि बच्चों इसके मैकेनिज्म की तरफ। बच्चों मैकेनिज्म में क्या कुछ होगा बच्चों मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है। एक एक स्टेप बच्चों आपको यहाँ पर समझाऊंगा। बच्चों मैकेनिज्म में
इसका भी बच्चों यूज है, सोडियम का भी बच्चों यूज है, और C2H5OH का भी बच्चों यूज है। आपको पता चलेगा बच्चों हाइड्रोजन कहाँ से क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। तब तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर, बच्चों इसको नोट कर लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर बच्चों हम स्टडी करेंगे बीबी रिडक्शन यानी बच्चों बाउ-बालांस रिडक्शन मेथड का बच्चों मैकेनिज्म। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है बच्चों, डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। स्टेप टू स्टेप बच्चों आप देखते चाहिए और बच्चों गारंटी है कि आपको मैकेनिज्म बच्चों समझ में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों तो सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमारे पास सोडियम था, सोडियम बच्चों Na पॉजिटिव, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज कर देगा। ये बच्चों हमारी बेसिक रिएक्शन होगी। आप बच्चों सभी +1 2 के अंदर बच्चों अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चों पढ़ते आए हैं कि बच्चों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों लोग सबके क्या बनाता है बच्चों, हमेशा Na पॉजिटिव आयन बनाता है। उसके बाद बच्चों पिक्चर के अंदर आता है बच्चों हमारा एस्टर ग्रुप बच्चों RC डबल बॉन्ड O। अब बच्चों ये R और R' बच्चों सेम है, डिफरेंट है बच्चों, जो आपकी मर्जी है बच्चों वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अब बच्चों अगर मैं बात करूंगा बच्चों इस ग्रुप की, बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप की बच्चों हमेशा एक चीज याद रखो बच्चों, जहां पर भी C डबल बॉन्ड O हो तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण बच्चों जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो बच्चों किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ बच्चों क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहां से हमें देखने को मिलेगा R सिंगल बॉन्ड बच्चों C है, उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि बच्चों इसका एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन की तरफ कर दो बच्चों, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ कर दो बच्चों, कार्बन की तरफ, यानी बच्चों एज ए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, यानी बच्चों तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों जो बॉन्ड होता है, वैसे बच्चों चांस क्या होते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बच्चों हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं, बच्चों जो स्टडी हुई ये कहती है कि बच्चों हमेशा C डबल बॉन्ड O ग्रुप में बच्चों जो कार्बोनाइल हमारे बच्चों एस्टर वाले ग्रुप होते हैं, वहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन लेगा और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बच्चों, कार्बन। तो बच्चों जैसे स्ट्रक्चर होगा तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे होगा, उसके बाद बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड O है और बच्चों साथ में क्या है OR। यहाँ पर बच्चों अभी तक हमारा पहला स्टेप है कि बच्चों C डबल बॉन्ड O ग्रुप का बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जहां पर ऑक्सीजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा और बच्चों कार्बन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद बच्चों पिक्चर में आएगा हमारा सोडियम वाला बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आया है हमारा सोडियम से, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से आया बच्चों, सोडियम से, जो बच्चों हमने सबसे पहला स्टेप किया था। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो बच्चों सोडियम से आया है, इलेक्ट्रॉन बच्चों सिंगल है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा बच्चों सीधा कार्बन के ऊपर। तो बच्चों कार्बन के ऊपर बच्चों जब ये अटैक करेगा बच्चों R सिंगल बॉन्ड बच्चों C है, उसके ऊपर बच्चों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बच्चों कार्बन के बाद बच्चों बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, और बच्चों हमारा OR' ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए बच्चों कार्बन के बच्चों 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3, और ये बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चौथा बॉन्ड बनाने को तैयार है, यानी बच्चों को ऐसा यहाँ पर एटम आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर एक ऐसा एटम आएगा जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसको बच्चों बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। अब बच्चों इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में आएगा बच्चों C2H5OH, C2H5OH, बच्चों यहां से हमें मिलेगा H पॉजिटिव, क्या मिलेगा बच्चों, H पॉजिटिव, बच्चों बाहर क्या निकलेगा O C2H5 नेगेटिव। अब बच्चों ये H पॉजिटिव अटैक करेगा बच्चों कार्बन के ऊपर, H पॉजिटिव बच्चों कहां पे अटैक करेगा बच्चों, कार्बन के ऊपर। जैसे ही बच्चों ये कार्बन के ऊपर बच्चों अटैक करेगा तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होगी R C H, बच्चों हाइड्रोजन कहां पे आएगा बच्चों, कार्बन के ऊपर। बचेगा बच्चों ऑक्सीजन जहां पर बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बच्चों क्या बचेगा OR। तो ये था बच्चों अभी तक का हमारी इस मैकेनिज्म का बच्चों एक छोटा सा पार्ट। अभी तक बच्चों हमने क्या किया,
बच्चों पॉइंट बना के लिखा था बच्चों, पॉइंट भी लिख लीजिए बच्चों। पहला पॉइंट था सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों, जो हमने निकाला बच्चों सोडियम Na पॉजिटिव और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बच्चों जो हमने सेकंड स्टेप बच्चों यहाँ पर किया, जो हमारा एस्टर ग्रुप था वहां पर बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन को बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, उनका पाई बॉन्ड तोड़ा बच्चों क्या दिया, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और बच्चों ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जो बच्चों सोडियम से निकाला था वो बच्चों कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। बच्चों जैसे ही कार्बन को बच्चों अटैक करेगा तो कार्बन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इकट्ठा हो जाएगा। पेयर बच्चों अपने आप में क्या होता है, बॉन्ड बनाने में मदद करता है। अब बच्चों सोडियम के बाद पिक्चर में कौन आएगा, C2H5OH बच्चों यहाँ पर पिक्चर में आएगा और बच्चों ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और बच्चों H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर बच्चों यहाँ पर अटैक करेगा। तो बच्चों एक सोडियम और एक C2H5OH बच्चों यूज हो चुका है, कितने पेयर यूज होंगे वो भी बच्चों हमें यहाँ पर मैकेनिज्म में पता लगेगा। अब बच्चों दोबारा से पिक्चर में कौन आएगा, सोडियम आएगा बच्चों। सोडियम से बच्चों हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सोडियम से बच्चों हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ पर बच्चों पहले सोडियम में बच्चों इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया था कार्बन के ऊपर, बच्चों सेकंड में अटैक करेगा बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर। तो बच्चों ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो बच्चों RC, ऑक्सीजन बच्चों दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक बच्चों पहले था, एक बच्चों सोडियम से आएगा, C के साथ बच्चों R है ही, तो बच्चों OR डैश। अब बच्चों यहाँ पर दो काम एक साथ होते हैं। अब बच्चों ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बच्चों एक्सेस हो चुका है, पहले से बच्चों दो लोन पेयर तो है इसके पास, अब बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और है। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वापस बच्चों कार्बन के साथ बच्चों कैसा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों कार्बन बच्चों पहला बॉन्ड ये रहा बच्चों, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये था बच्चों। अब जैसे बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, उसी टाइम बच्चों ये OR नेगेटिव बच्चों यहाँ से बाहर हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बच्चों कार्बन और बच्चों एल्कोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बच्चों ब्रेक होने के बाद यहाँ बच्चों हमारे पास बचेगा RC। अब बच्चों ये हमारा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड O, और बच्चों साथ में हाइड्रोजन है बच्चों, बाहर क्या निकला बच्चों यहाँ से -OR नेगेटिव बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड तक हम पहुंच चुके हैं। तो बच्चों मैकेनिज्म में कितनी इंटरेस्टिंग थिंग आई है कि बच्चों हम कर तो क्या रहे थे, एस्टर का बच्चों रिडक्शन करा के क्या बना रहे हैं बच्चों, एल्कोहल। लेकिन बच्चों मैकेनिज्म में हमें क्या पता लगा कि बच्चों हमें यहाँ पर किसी न किसी एक स्टेप में बच्चों क्या मिलता है, एल्डिहाइड बच्चों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बच्चों मैं तब तक बच्चों एक बार इसको नोटबुक में बच्चों अपना नोट कर लीजिए, तो बच्चों हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर चलूंगा बच्चों कैसे अभी एल्डिहाइड बच्चों हमें क्या देगा, एल्कोहल बच्चों बना के देगा। तो तब तक बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, क्या कुछ होगा बच्चों, फिर मैं आपको आगे सारा कराता हूँ बच्चों, इसके अंदर कर लीजिए बच्चों नोट तब तक। तो बच्चों ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि आप इसे ना कर पाओ, तो बच्चों करने में इसमें कुछ है नहीं, एक दो बार बच्चों अपनी कॉपी में लिख के देखोगे बच्चों समझ में आ जाएगा। इसके अंदर बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। जैसे बच्चों ये एल्डिहाइड बच्चों हमारा यहाँ पर बनता है, बच्चों वही कर दो, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन को और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, ऐसा बच्चों हमने एस्टर में किया था, वही बच्चों फ्री रेडिकल का काम यहाँ पर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या मिलता दिख रहा है, R होगा बच्चों, C होगा, ऑक्सीजन होगा बच्चों सिंगल बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक बच्चों यहाँ पर होगा। अब बच्चों मैंने कहा था कि जो हमारा बच्चों RCO है, तो बच्चों दो हाइड्रोजन तो हमें बच्चों कहाँ पे लगाने हैं, कार्बन के ऊपर। तो बच्चों एक तो मैं लगा चुका हूँ, एक बच्चों यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद बच्चों एक हाइड्रोजन और बचेगा, तो बच्चों मैं कहाँ पर लगाऊंगा, ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन का बच्चों लगाऊंगा। तब तक देखिए बच्चों अभी आते हैं हम, देखिए बच्चों जैसे बच्चों हमारा बनता है ये, इसके बाद बच्चों खेल में कौन आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम बच्चों क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम बच्चों क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, भेज दो बच्चों कार्बन के पास, कि कार्बन ही है यहाँ पे जैसे पीछे किया था बच्चों। तो बच्चों RC सिंगल बॉन्ड O, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो, और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन है ही, और बच्चों OR नेगेटिव हमारा ग्रुप पहली बार जा चुका है। अब बच्चों हमारा सारा का सारा पेज किसका है बच्चों, एसाइल ग्रुप का। तो यानी बच्चों मैकेनिज्म से हमें ये भी पता लगा कि जो बच्चों हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों कहां से मिलेगा, हमें एसाइल ग्रुप से मिलेगा बच्चों, एल्कोहल का। और बच्चों जो माइनर एल्कोहल होगा बच्चों वो किसका होगा, एल्कोक्सी ग्रुप का होगा।
अब तो जैसे ही हमारे पास ये बनता है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यही कहानी है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों कौन खेल में आया, C2H5OH। एंड बच्चों सोडियम का यूज करते ही दोबारा बच्चों कौन काम आ रहा है, C2H5OH। ले आइए बच्चों इसको भी, C2H5OH। यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, H पॉजिटिव हमें बच्चों देखने को मिलेगा। अब बच्चों H पॉजिटिव को किस पे अटैक करना है, कार्बन के ऊपर अटैक करना है। देखो बच्चों आगे ना ट्रिक वाली बात, 2 हाइड्रोजन बच्चों किसको देने थे, कार्बन को, और 1 हाइड्रोजन बच्चों ऑक्सीजन को। अभी ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देंगे, तो बच्चों ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, R C, ये बच्चों H। अब बच्चों H पॉजिटिव है और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों आसानी से बॉन्ड बना देगा। ले लीजिए बच्चों, तो बच्चों ऑक्सीजन बच्चों नेगेटिव हमारा ऐसे कैसे रहेगा। अब बच्चों यहां तक एक बार बच्चों आप नोट कर लीजिए, यहां तक बच्चों एल्डिहाइड से बच्चों वही कहानी करनी है कि इलेक्ट्रॉन बच्चों तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन के पास, एक बच्चों कार्बन के पास, वही बच्चों पिक्चर में सोडियम आएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा। उसके बाद दोबारा बच्चों कौन आएगा, C2H5OH आएगा। C2H5OH बच्चों क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। बच्चों हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो बच्चों ट्रिक वाली बात में कार्बन के पास बच्चों क्या आ चुका है, हाइड्रोजन बच्चों आ चुका है। और बच्चों हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर 2 आ चुके हैं, अभी बच्चों ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके बाद बच्चों दोबारा पिक्चर में कौन आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम बच्चों क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों पहला जब हमने सोडियम बच्चों यूज किया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन किसके पास गया था, कार्बन के पास। उसके बाद बच्चों दोबारा सोडियम बच्चों यूज किया तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां पर गया, ऑक्सीजन के पास। उसी तरह बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच्चों कार्बन के पास तो जा चुका है, अब बच्चों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, दोबारा से ऑक्सीजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन जाएगा। बच्चों जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बच्चों R, ये बच्चों CH2 है हमारा, हमने बच्चों इकट्ठा लिख दिया था, ये बच्चों स्पेस कम है। और बच्चों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो जाएंगे, 2। और बच्चों वही जैसे बच्चों कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए थे, अब बच्चों ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर तो बच्चों हमने OR नेगेटिव ग्रुप निकाल दिया था, यहाँ पर बच्चों निकालने को कुछ है नहीं। तो बच्चों सोडियम के बाद किसका यूज करना है, C2H5OH। तो बच्चों यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, H पॉजिटिव देखने को मिलेगा। H पॉजिटिव बच्चों किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों, RCH2OH। यानी बच्चों जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है बच्चों, वो हमें कौन से ग्रुप से बच्चों को देखने को मिला, या फिर बच्चों हमें देखने को मिला हमारा एसाइल ग्रुप से। तो आई होप बच्चों ये मैकेनिज्म बच्चों आपको समझ में आया होगा। अभी तक बच्चों हमारे 6 लेक्चर बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हो चुके हैं। अब बच्चों हमारे इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा बच्चों L7, जहाँ पर बच्चों रिडक्शन एस्टर की ही होगी, जहाँ पर बच्चों उसके 2 छोटी छोटी रिएक्शन है बच्चों, वो हम कंप्लीट करेंगे। तब तक बच्चों आप इस मैकेनिज्म को बच्चों नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। और आई होप बच्चों ये वीडियो एक बार दोबारा भी देख लेना, अगर एक बार आप बच्चों आपको मैकेनिज्म समझ में ना आए। अब बच्चों मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूज क्या हुआ होगा। देखिए बच्चों, कितने सोडियम बच्चों यूज हुए और कितने बच्चों C2H5OH यूज हुए, यही बात है बच्चों, कितने सोडियम यूज हुए और कितने बच्चों C2H5। काउंट कीजिए बच्चों, सोडियम बच्चों 1 ये रहा, इसलिए तो बच्चों में साथ के साथ पहला सोडियम बच्चों। उसके बाद बच्चों यूज हुआ C2H5OH, ये भी बच्चों फिर यूज हुआ। उसके बाद आइए बच्चों, दोबारा से बच्चों सोडियम यूज हुआ। सोडियम के बाद बच्चों OR नेगेटिव बाहर निकला। उसके बाद बच्चों आगे गए, फिर एक सोडियम बच्चों यूज हुआ। उसके बाद बच्चों दोबारा देखा तो बच्चों C2H5OH फिर यूज हुआ। उसके बाद बच्चों फिर देखा, सोडियम बच्चों 1 और यूज हुआ। उसके बाद बच्चों फाइनली C2H5OH 1 और यूज हुआ। बच्चों मैकेनिज्म से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर 3 तो बच्चों हमारे क्या यूज हो रहे हैं बच्चों, 4 तो बच्चों हमारे क्या यूज हो रहे हैं, सोडियम 1 2 3 4 जो बच्चों आपको दिख भी रहे हैं। तो क्या बच्चों 3 हमारे क्या यूज हो रहे हैं बच्चों, C2H5OH 1 2 3 बच्चों हमारे क्या है C2H5OH। बच्चों मैं नंबर भी डाल देता हूँ। ये बच्चों हमारा पहला सोडियम है, ये बच्चों हमारा सेकंड सोडियम है, ये बच्चों हमारा थर्ड सोडियम है, और ये बच्चों हमारा 4th सोडियम है। ये बच्चों मैंने मेजर प्रोडक्ट की बात की थी। अगर बच्चों मैकेनिज्म में आगे जाऊंगा ना बच्चों, तो हमारा OR नेगेटिव निकला था बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 4 ही सोडियम यूज होते हैं बच्चों, और 4 ही बच्चों क्या यूज होते हैं, C2H5OH बच्चों यूज होते हैं। बच्चों मैं 4 C2H5OH आपको दिखा देता हूँ। ये है बच्चों हमारा पहला C2H5OH। उसके बाद बच्चों आइए रिएक्शन में आगे चलते हैं। ये है बच्चों हमारा दूसरा C2H5OH, और ये है बच्चों हमारा तीसरा C2H5OH। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ चौथा C2H5OH कहां पर है, यहाँ पर तो सर 3 ही है। देखिए बच्चों, ये जो बच्चों RO नेगेटिव बच्चों यहाँ से बाहर निकला था, जो बच्चों हमारा एल्कोक्सी ग्रुप का था, इसको ही बच्चों क्या बनानी है, अल्कोहल बनानी है। तो अल्कोहल कहां से बनाएगा,
C2H5OH से बच्चों क्या मिलेगा, इसको हाइड्रोजन मिलेगा। बच्चों क्या बना देगा, ये ROH बना देगा। तो बच्चों ये थिंग दिमाग में रखनी है। चार भी बच्चों क्या यूज होंगे, सोडियम, और बच्चों चार ही क्या यूज होंगे, C2H5OH। तो बच्चों टोटल एस्टर के लिए बच्चों मैं बात कर सकता हूं कि जब हम एस्टर में बच्चों यानी बाउल एंड ब्लांस रिडक्शन की बच्चों में बात करूंगा, तो बच्चों एस्टर के साथ 4 सोडियम और बच्चों 4 C2H5OH यूज होंगे। तो बच्चों हमने किससे देखा, बच्चों इसके मैकेनिज्म से बच्चों हमें देखने को मिला, जहां से बच्चों हमें 4 सोडियम और 4 C2H5OH का बच्चों यूज भी देखा। 3 C2H5OH है बच्चों मेन मैकेनिज्म में बच्चों यूज होंगे, जहां पर हमारा एसाइल ग्रुप से बच्चों क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों जो हमारा 4 C2H5OH होगा बच्चों कहां पर यूज होगा, हमारा RO नेगेटिव ग्रुप के साथ बच्चों, जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप से होगा। आई होप बच्चों ये मैकेनिज्म बच्चों आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर एंड टेक द स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।